राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। भारत, स्मरणीय भारत, अविस्मरणीय भारत। भारत जो विश्व गुरु है, भारत जो ज्ञान है, भारत जो विज्ञान है, भारत जो वीर है, भारत जो विक्रम है। भारत विक्रम के आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे विश्व गुरु भारत ने विश्व को काल गणना का ज्ञान दिया। जानेंगे कि कैसे हम अनजान हैं इस सत्य से कि दुनिया जो भी काल गणना कर रही है उसके मूल में भारत द्वारा प्रदत्त काल गणना ही है और उसका नाम है विक्रम संवत, जिस पर आधारित है विक्रम पंचांग। उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य ने जब विदेशी शकों पर अप्रतिम विजय प्राप्त की तो उसको अविस्मरणीय बनाने के लिए आरंभ हुआ विक्रम संवत और बना विक्रम पंचांग। विक्रम पंचांग वर्तमान में प्रचलित अंग्रेजी पंचांग से 57 वर्ष आगे है और हम आज विक्रम संवत 2079 में हैं। विक्रम पंचांग के आधार में कितना तर्क संगत और सच्चा ज्ञान है, ये इससे स्पष्ट होता है कि विक्रम पंचांग के अनुसार वर्ष का आरंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है और ये वही दिन है जब पूरी प्रकृति नई हो जाती है। इसके आधार में ब्रह्म पुराण की वो कथा भी है जिसके अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही रची गई थी सृष्टि और भगवान विष्णु ने लिया था पहला जीव अवतार। ऐसे में आज से लगभग 2079 वर्ष पूर्व शुक्ल प्रतिपदा को ही राजा विक्रमादित्य द्वारा विक्रम पंचांग का शुभारंभ कोई संयोग नहीं वरन जीवन के आरंभ के सत्य को सशक्त करने का प्रमाण है। विक्रम पंचांग के आधार विक्रम संवत की प्रसिद्धि देखिए कि मात्र संवत का अर्थ भी विक्रम संवत ही माना गया है। अब प्रश्न उठता है कि क्या विक्रम संवत ही एकमात्र संवत है, उसके पूर्व, उसके समकक्ष या उसके बाद कोई नहीं? उत्तर है नहीं। पुराणों और ज्योतिष परंपरा में कलयुग के आरंभ सूचक कली संवत की गणना प्राप्त होती है तो महाभारत कालीन युधिष्ठिर संवत की भी। और यदि भारत में प्राचीन संवतों की बात की जाए तो लगभग 36 संवतों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से अधिकांश अब प्रचलन में नहीं है। वर्तमान में भी विक्रम संवत के साथ ईसवी और हिजरी संवत प्रचलन में है, परंतु यदि आदि से अंत की भांति प्राचीन से वर्तमान तक कोई लोकमान्य और लोकप्रिय संवत है तो वो है हमारा राष्ट्रीय विक्रम संवत, जिस पर आधारित है हमारा विक्रम पंचांग। पंचांग का अर्थ ही है 5 अंग और इन 5 अंगों के 2 समूह मान्य है। एक के अंतर्गत तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण और दूसरे के अंतर्गत आते हैं वर्ष, माघ, पक्ष, तिथि और घटिका। विक्रम पंचांग में पंचांग के 5 अंगों को समाहित किया गया है, अतः विक्रम पंचांग है एक संपूर्ण पंचांग। आज आवश्यकता है इस संपूर्ण पंचांग की संपूर्ण स्वीकार्यता की। महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ ने
विक्रम पंचांग के प्रकाशन से यह कार्य आरंभ किया है। आपकी स्वीकार्यता इसे आगे बढ़ाएगी। विक्रम पंचांग का प्रथम संस्करण आरंभ होता है उज्जैनी के सार्वभौम सम्राट विक्रमादित्य की छवि से। और पृष्ठ दर पृष्ठ हम जहां काल गणना को जानते हैं, वहीं परिचित होते हैं राजा विक्रमादित्य के जीवन के विभिन्न आयामों से। विक्रम पंचांग का प्रत्येक पृष्ठ विशेष है। प्रत्येक पृष्ठ के एक ओर जहां तिथियों का संयोजन किया गया है, तो दूसरी ओर संजोए गए हैं उस काल के ऋषि, आचार्य एवं महर्षि, जिनसे हमारे सामने जीवंत होता है विक्रम पंचांग का समय। हर एक पृष्ठ प्रयास है यह याद दिलाने का कि हम कितना कुछ विस्मृत कर बैठे हैं और कितना कुछ है जिसे हम पुनर्जीवित कर सकते हैं, जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। विक्रम पंचांग में विक्रम के साथ सर्वप्रथम उपस्थित हैं महर्षि वामदेव। आधुनिक विज्ञान ने स्वीकारा है कि समस्त स्वर, ताल स्वर, चिकित्सा, नृत्य, मुद्रा व भाव निकले हैं सामवेद से। वही सामवेद जिसमें है संगीत शास्त्र का समस्त ज्ञान। विक्रम पंचांग से आप जानेंगे कि संगीत शास्त्र के ज्ञान यानी कि सामगान के प्रणेता हैं महर्षि वामदेव। अगले महर्षि हैं मंत्र दृष्टा, योगी, संत तथा महान भक्त अंगिरा, जिनके बारे में पुराणों में कहा गया है कि वे ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। यहाँ आप जानेंगे कि अंगिरा की गणना सप्त ऋषियों में होती है। विक्रम पंचांग को सुशोभित करते अगले महर्षि हैं वैज्ञानिक ऋषि अगस्त्य। आश्चर्यों से भरे विक्रम पंचांग में आप जानेंगे कि अगस्त संहिता में विद्युत कोश या बैटरी के निर्माण की विधि विस्तार से बताने वाले श्लोक हैं। अर्थात महर्षि अगस्त ने 3000 ईस्वी पूर्व बैटरी बनाने की विधि दे दी थी। वैज्ञानिक ऋषि अगस्त के पश्चात वैद्य ऋषि धन्वंतरी का उल्लेख है। यूं तो प्राचीन काल में चिकित्सकों को धन्वंतरी कहा जाता था, लेकिन विक्रम पंचांग स्पष्ट करता है कि विक्रमादित्य के धन्वंतरी एक शल्य चिकित्सक थे और सेना में घायल सैनिकों को ठीक करते थे। धन्वंतरी जहां शल्य चिकित्सक थे, वहीं विक्रम पंचांग में वर्णित अगले ऋषि शल्य चिकित्सा के आचार्य सुश्रुत। भारत के प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री और शल्य चिकित्सक सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है, जिन्होंने सुश्रुत संहिता की रचना की। विक्रम पंचांग जैसे आश्चर्यों की खान है, ऐसा ही एक अविश्वसनीय तत्व आपको मिलेगा जब आप देखेंगे कि महान परमाणु शास्त्री महर्षि कणाद ने परमाणु शास्त्र का सिद्धांत दिया है और कणाद के नाम पर ही परमाणु का एक नाम कण है। कणाद ने परमाणु को सृष्टि का मूल तत्व माना। इनकी परमाणु शास्त्र में रुचि की पराकाष्ठा देखिए कि इनकी मृत्यु पूर्व अंतिम शब्द थे पीलवः पीलवः पीलवः, अर्थात परमाणु परमाणु परमाणु। अगले ऋषि को हम जाने ना जाने, लेकिन उनका नाम सभी जानते हैं, आचार्य चरक। विक्रम पंचांग हमें चरक के विषय में बताता है कि 2000 वर्ष पूर्व चरक ने चिकित्सा संबंधी विचारों को एकत्र कर नए सिद्धांतों को चरक संहिता नाम ग्रंथ में प्रतिपादित किया। आयुर्वेद की सर्वश्रेष्ठ कृति चरक संहिता का 8वीं शताब्दी में अनुवाद हुआ और यह शास्त्र पश्चिमी देशों तक पहुंचा। विक्रम पंचांग में वर्णित अगले ऋषि हैं महर्षि वौधायन। गणित के प्रकांड विद्वान वौधायन ने शुल्ब सूत्र की रचना की। वस्तुतः शुल्ब सूत्रों को भारतीय ज्यामिति तथा क्षेत्रमिति का महत्वपूर्ण ग्रंथ कहा जाता है। विक्रम पंचांग हमें बताता है कि वौधायन ने ज्यामिति की लोकप्रिय प्रमेय की कल्पना
पाइथागोरस से पहले ही कर दी थी। विक्रम पंचांग बताता है कि लिखित ना होने के कारण वैदिक अंक विद्या विलुप्त हो गई, परंतु इसका पुनरुद्धार जिन्होंने किया वो है आचार्य लगध। अंक विद्या में प्रयुक्त संकेतों के विषय में विक्रम पंचांग ये स्थापित करता है कि आज सभी भाषाओं में जो मुद्रण के हिसाब से थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ जो अंक प्रयुक्त हो रहे हैं, उनके मूल में भारतीय अंक ही हैं, जिनकी खोज लगध ने की थी। चाणक्य को कौन नहीं जानता? विक्रम पंचांग बताता है कि आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य को कौटिल्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे कौटिल्य गोत्र से थे और आचार्य चाणक्य के पुत्र होने के कारण वे चाणक्य कहलाए। विक्रम पंचांग के अगले रत्न हैं विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक आचार्य बराहमिहिर। बराहमिहिर द्वारा उज्जैन में विकसित गणितीय विज्ञान का गुरुकुल 700 वर्षों तक अद्वितीय रहा। बराहमिहिर ने ही बताया कि पृथ्वी की अयन चयन नाम की गति के कारण ऋतुओं का आगमन होता है। बराहमिहिर ने ही गणित द्वारा की गई गणनाओं के आधार पर पंचांग का निर्माण किया। विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक और रत्न विक्रम पंचांग की अगली प्रस्तुति है, जिनका नाम है वररुचि। पाणिनि के बाद और कालिदास के पूर्व महाकाव्य परंपरा में लिखने वाले वररुचि को ही माना जाता है। वररुचि ने पत्र कौमुदी नामक काव्य लिखा और कहा कि उन्होंने विक्रमादित्य के आदेश पर लिखा है। राजा विक्रमादित्य के समय उज्जैन नगर में आचार्य व्याडी का भी निवास था। आचार्य व्याडी के बारे में विक्रम पंचांग में उद्धृत है कि वे रसायन विद्या में गहरी रुचि रखते थे और सोना बनाने में उनका विशेष रुझान था। विक्रम पंचांग हमें अपने पूर्वजों पर गर्व करने का अवसर देता है। इसका कारण है महर्षि भारद्वाज। महर्षि भारद्वाज उस उड़ान प्रौद्योगिकी का अनुमान अपने काल में लगा चुके थे जिसे आज एक महान आविष्कार माना जाता है। विमान निर्माण और इसके प्रयोग को लेकर रामायण कालीन महान भारतीय आचार्य महर्षि भारद्वाज ने विमानिका शास्त्र नामक ग्रंथ रचा था, जिसमें सैकड़ों प्रकारों के विमानों का वर्णन है। साथ ही अनेक प्रकार के यंत्रों की ज्ञान से पूर्ण यंत्र सर्वस्व नामक ग्रंथ भी महर्षि भारद्वाज ने लिखा। विक्रम पंचांग में अगला नाम है भास्कराचार्य का। उज्जैन में खगोलीय वेधशाला के प्रमुख ब्रह्मगुप्त के उत्तराधिकारी माने जाने वाले भास्कराचार्य ने 36 वर्ष की उम्र में सिद्धांत शिरोमणि नाम के गणितीय ग्रंथ की रचना की। भास्कराचार्य ने ब्रह्मगुप्त के खगोल विज्ञान के मॉडल को प्रयोग में लेते हुए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर के समय की गणना कर यह समय बताया। यह उनकी महान गणितीय ज्ञान को बताता है। विक्रम पंचांग के अंतिम पृष्ठ पर चारवाक को देखते हैं, जिन्होंने प्राचीन भारतीय भौतिकवादी नास्तिक दर्शन दिया, जिसे कहा गया चारवाक दर्शन। यह आज के विज्ञान और दर्शन की भांति मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है। चारवाक के सुखवाद को आज फलीभूत होते देखा जा सकता है, अर्थात यह सुखवाद भी नया नहीं है। यह राह भी हमारे पूर्वज पहले ही दिखा गए हैं। इस प्रकार विक्रम पंचांग हमें फिर हमारी विरासतों की ओर मोड़ता है और हमारे पूर्वजों, ऋषि, मुनि, आचार्यों के बारे में बताता है, जिनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व उस काल की महानता का परिचय और प्रमाण बनता है, जिसमें जन्मा है विक्रम पंचांग। आज हम ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग करते हैं, जिसमें रोमन देवताओं, दमनकारियों और सेना की कार्यशैली के आधार पर महीनों के नाम रखने वाले नहीं बता पाएंगे कि इन महीनों का पृथ्वी, प्रकृति और जीवन से क्या संबंध है। वर्ष में 12 महीने और सप्ताह में 7 दिन क्यों हैं? जानते भी हैं तो मानेंगे नहीं कि इसका आधार है भारत का विक्रम पंचांग।
उन्होंने नाम बदलकर हमारे ज्ञान को अपना बता दिया और हम भी चुप रहे। परंतु ये इतिहास है। वर्तमान ये है कि हम हमारे ज्ञान को मान दें, सम्मान दें, विक्रम पंचांग को नई पहचान दें। तो विक्रम पंचांग को गहराई से जानने के लिए, महाराजा विक्रमादित्य को जानने के लिए, भारत को जानने के लिए जुड़े रहिए भारत विक्रम से। अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विशयन्ति। भारत विक्रम भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा।